दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलाना चाहते हो तो उससे पहले आपको ज़रूरी जानकारी जान लेनी चाहिए। तो आपको बता दूं, यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है तो 4% पर एनम आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। इंडिविजुअल अकाउंट आप खुलाओ या फिर जॉइंट अकाउंट आप खुलाओ, आपको 4% पर एनम यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। तो मिनिमम अमाउंट जो ओपनिंग के वक्त आपको यहाँ पे देनी होती है, तो यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये आपको ओपनिंग यानी कि जब आप अपना अकाउंट खुला रहे हो तो 500 रुपये आपको वहाँ पर अपने अकाउंट में जमा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन लोग ओपन कर सकते हैं? सिंगल अडल्ट ओपन कर सकता है, 2 अडल्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जैसे जॉइंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। जॉइंट यानी कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पर वो जॉइंट अकाउंट खुला सकते हैं। और माइनर भी यहाँ पर खुला सकता है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पे अनसाउंड माइंड वाले लोग भी यहाँ पे यानी कि दिव्यांगजन लोग होते हैं जो, वो भी अपना अकाउंट खुला सकते हैं। और यहाँ पे जो माइनर है जिनकी उम्र 10 साल से अधिक है वो लोग भी यहाँ पर अपने नाम से अकाउंट खुला सकते हैं। और आपको बता दूँ, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। ऐसा सिंगल अकाउंट जब आप खुलाते हो तो सिर्फ एक इंसान उसको खुला सकता है। और ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर अबाउट 10 ईयर्स ऑफ एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यहाँ पर वो अकाउंट खुला सकते हैं। अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है जॉइंट होल्डर की तो जो सर्वाइविंग होल्डर होगा उसको यहाँ पे विल बी द शोल होल्डर हो जाएगा यहाँ पे। और सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी है सिंगल अकाउंट इन इज हर नेम, अकाउंट हैव टू बी क्लोज्ड उसका हो जाएगा। और यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सिंगल टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा अलाउड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल अकाउंट बनाते हो तो आप जॉइंट अकाउंट में नहीं अपना अकाउंट बना सकते हो, और जॉइंट अकाउंट अगर आपका है तो आप सिंगल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और नॉमिनेशन मैंडेटरी है यहाँ पे, जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो यानी कि नॉमिनी आपको बनाना ज़रूरी है यहाँ पे। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है 500 रुपये रखी गई है। तो यहाँ पर आप 500 रुपये जब अपना अकाउंट खुलाओगे तो उस वक्त आप रख सकते हो। मिनिमम जो विड्रॉल अमाउंट रखा गया है 50 रुपये, यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल अमाउंट रखा गया। तो यानी कि जब आप पैसे निकालना चाहते हो तो मिनिमम आप 50 रुपये निकालने ही चाहिए। 50 से अधिक आप निकाल सकते हो, लेकिन 50 यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल अमाउंट रखी गई है। मैक्सिमम डिपॉजिट की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। और नो विड्रॉल विल बी परमिटेड विच अफेक्ट रिड्यूसिंग ऑफ मिनिमम बैलेंस ₹500। तो अगर आपके अकाउंट में सपोज़ 600 रुपये तो और आप निकालना चाहते हो यहाँ पे 200, यानी कि फिर आपके अकाउंट में 300 बच जाएंगे, लेकिन 500 आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए, तो फिर आप वो नहीं निकाल पाओगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपको यहाँ पे जो मिलता है कैलकुलेटेड होता है जब भी जो महीने की 10वीं तारीख होती है और एंड ऑफ द मंथ होता है, तो फिर आपका वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन अ मंथ इफ़ बैलेंस बिटवीन 10th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉल्स बिलो ₹500। अगर 500 से नीचे आपका यहाँ पे अकाउंट बैलेंस गिरता है तो फिर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं होता है। और अपना यहाँ पे इनकम टैक्स बचाने के लिए आप यहाँ पे 80 TTA यहाँ पे फॉर्म भी सबमिट करा सकते हो। और यहाँ पे साइलेंट अकाउंट की भी फीचर है जिसमें नो डिपॉजिट विड्रॉल टेक्स प्लेस इन एन अकाउंट ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेंट। अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट में 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई भी लेन देन नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो साइलेंट और डोरमेंट हो जाता है, जिसको आप फिर आपको ब्रांच शाखा में जाना होता है, वहाँ से आप इसको फिर ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे एडिशनल फैसिलिटी जो आपको मिलती है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, चेकबुक, ATM कार्ड, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना का फ़ायदा उठा सकते हो, प्रधानमंत्री की सुकन्या बीमा योजना का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी फ़ायदा उठा सकते हो। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रूल्स 2019 के अगर आपको जानने हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करने के बाद सीधे आप ब्रांच शाखा में, अपने नज़दीकी ब्रांच शाखा में जा सकते हो और अपना अकाउंट ईजिली आप ओपन कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।